जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर किसके अच्छे के लिए? नहीं नहीं, हमारे ही अच्छे के लिए होता है। आज ना मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ, और आज तो ना अकबर बीरबल वाली स्टोरी है, तो और मज़ा आएगा। और ये सुन के आपका मन का थोड़ा लोड भी कम हो जाएगा कि ठीक है यार, लाइफ में जो चल रहा है कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब अच्छे के लिए है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भानुप्रिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर मैजिक मैन, जहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कि आपकी स्ट्रेस्ड सी लाइफ में थोड़ी सी खुशी और फेस पे थोड़ी सी स्माइल ला सकूँ। तो चलो फटाफट से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि अकबर, बीरबल और सारे जो भी दरबार होते हैं ना, वो सब अपने वो कोर्ट में जो भी वो जगह होती है, राजा बैठता है वहाँ पे, सब बैठे होते हैं। तो अकबर ऐसा बोलते हैं कि आज ना मेरी इच्छा है कि मैं खुद एप्पल काट के खाऊंगा। ठीक है, तो वो मंगवाता है उनके जो भी सेवक होते हैं उनसे कि लाओ एप्पल, ट्रे, नाइफ सब लाओ, और वो काटने बैठता है। अब वो है तो राजा, कभी ये सब काम किए नहीं, कैसे आएगा एक बार में काटना। जैसे ही काटा, जोर से नाइफ अंगूठे पे लग गया और धनाधन इतना सारा खून बहने लग गया। वहाँ सब टेंशन में बीरबल फटाफट बुलाता है, जाओ जल्दी कोई वैद्य को लेके आओ, यहाँ पे उनकी वो मरहम पट्टी और सब करे और ठीक हो। और अकबर भी देख के ऐसे, उनको इतना दर्द हो रहा होता है, वो टेंशन में बैठे होते हैं। और बीरबल उतने में बोलता है, कोई बात नहीं बादशाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर को सुन के आता है गुस्सा कि एक तो मेरे लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, उसमें तुम बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो बीरबल को बोलता है कि तुम ना आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हो, हाँ समझदार हो तो ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलोगे, थोड़ी ज़बान पे लगाम रखो। तो बीरबल बोलता है, हाँ मुझे पता है आपको दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर तो अकबर को आता है इतना गुस्सा, वो फटाफट अपने सेवक को ऑर्डर करता है कि ये बीरबल को अभी के अभी सस्पेंड कर दो, मतलब भेज दो, यहाँ पे रखना ही नहीं है उनको। तो बीरबल बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, और हाथ जोड़ के फिर से वो बोलता है कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और चला जाता है वहाँ से। फिर थोड़े दिन बीतते हैं, सब नॉर्मल हो जाता है। अकबर एक बार अपने बोलते हैं दूसरे दरबार में जो लोग होते हैं उनको कि चलो हम लोग आसपास की सिटी में थोड़ा वो मार्केट देखने, बिजनेस देखने जाते हैं। तो अकबर कुछ 5-6 उनके जो दरबार होते हैं वो ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आगे जाते हैं तो एक डेजर्ट आता है वहाँ पे, रेगिस्तान। तो अकबर देख के बोलता है इतना बड़ा खाली एरिया, इसको तो हम यूज़ कर सकते हैं ना कोई चीज़ के लिए। ऐसे बातें कर रहे होते हैं वो अकबर और उनके दरबार। तो उतनी ही देर में एकदम ज़ोर से आंधी आने लगती है, हवा चलती है, सारी मिट्टी उड़ने लग जाती है। अब क्या, अकबर और दरबार चल के तो जाते नहीं है, राजा है तो अपने अपने घोड़ों पे आए होते हैं। तो सारी वो मिट्टी घोड़ों के आँख में, अकबर और सारे दरबार के आँख में चली जाती है, और घोड़े एकदम से बिदक जाते हैं, बोलते हैं ना, वो बिदक के कूदने लग जाते हैं और सबको इधर उधर उछाल देते हैं, सब बिछड़ जाते हैं। और इतनी धूल मिट्टी की वजह से अकबर तो बेहोश ही हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अकबर की आंखें खुलती है, वो ऐसे धीरे से आंखें खोलता है और देखता है 5-6 लोग उसके आसपास ऐसे झुंड बना के खड़े हैं, और ऐसे आदिवासी टाइप के लोग, नॉर्मल लोग नहीं, और ऐसे उसको घूर रहे होते हैं। वो हिलने का ट्राई करता है लेकिन हिल नहीं पाता, क्योंकि उसके दोनों हाथ, दोनों पैर बांध दिए होते हैं, मुंह पे भी पट्टा लगा के उसको ऐसे कस के बांध दिया होता है। उतने में उसको सुनाई देता है एक आवाज़ कि वो जो आदिवासी लोगों का सरदार है ना, वो चिल्ला के ऐसे बोलता है कि चलो इसकी अब बलि दे दो फटाफट। वो आदिवासी लोगों में ऐसे किसी किसी में कस्टम होता है ना कि कोई गॉडेस को खुश करने के लिए बलि देते हैं ऑल। तो उनको ये कहीं पड़ा हुआ मिल गया आदमी, उनको क्या पता है बादशाह है क्या है, तो ये लोग उठा के ले आए और इन्होंने सोचा कि आज बलि दे देंगे। तो वो ऑर्डर देता है सरदार के इसकी बलि दे दो। तो उनका जो वो मारने वाला होता है आदमी, वो आता है और ज़ोर से तलवार उठा के उसको जैसे गला काटने ही वाला होता है, वो रुक जाता है 1 सेकंड के लिए और बोलता है हम इसकी बलि नहीं दे सकते। तो वो सरदार आके पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, क्यों बलि नहीं दे सकते। तो वो मारने वाला आदमी बोलता है कि इसके हाथ में चोट आई हुई है, एक वुंडेड आदमी की बलि देने से गॉडेस खुश नहीं होती, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम नहीं दे सकते। वो अकबर को नाइफ से लगी थी ना, तो उनके हाथ पे अभी भी निशान था अंगूठे पे, तो इसलिए वो सरदार उठे, बोला कि इसको खोल दो, छोड़ दो, और अकबर को जाते जाते बोले कि भगवान ने तुम्हें दूसरी लाइफ बख्शी है, इसलिए आज हम तुम्हारी बलि नहीं देंगे।
वो अकबर एकदम ऐसे शॉक हो जाते हैं, उसको फटाफट से बीरबल की बात याद आती है कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मेरे नहीं लगी होती तो ये तो मुझे मार ही देते आज। वो उठता है फटाफट। मीनवाइल उनके क्या जो भी सोल्जर और होते हैं वो राजा को वैसे भी ढूंढ ही रहे होते हैं, तो अकबर थोड़ा जाते हैं बाहर और उतने में सब सोल्जर मिल जाते हैं, तो वो सोल्जर्स अकबर को लेके पैलेस चले जाते हैं। ठीक है, तो महल पहुंचने के बाद तुरंत वो अकबर बोलता है कि बीरबल को फटाफट बुलाओ, अभी के अभी बुलाओ दरबार में। वो बीरबल आता है बुलाते ही और उसको सारी की सारी कहानी सुनाते हैं और बोलते हैं यार तूने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तूने मेरे लिए कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो मैंने माना कि सही है, मेरे लग गई इसलिए उन्होंने मेरी बलि नहीं दी। पर तूने जाते जाते तेरे लिए भी कहा था जब मैंने तुझे सस्पेंड कर दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल ने कहा कि अगर आपने मुझे नहीं निकाला होता तो उस दिन आपके साथ मैं भी वो नगर की वॉक पे गया होता और मेरे तो कोई वुंड नहीं है, कोई कट नहीं है, तो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ गई होती। इसलिए मैं भी अगर सस्पेंड हुआ तो मेरे साथ भी जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। वो स्टीव जॉब्स की स्पीच सुनी है किसी ने? मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजी थी। उसमें ना कनेक्टिंग द डॉट बैकवर्ड्स की बात करते हैं, यानी कि जब कोई चीज़ हो रही होती है ना, तब हमें उसके होने का रीज़न नहीं समझ में आता और हम इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन थोड़ा टाइम जाने के बाद फ्यूचर में हमें पता चलता है कि अच्छा ये इस वजह से हुआ था, तो अभी अच्छा ही है। मतलब वी कैन कनेक्ट द डॉट ऑलवेज बैकवर्ड्स, हम आगे का नहीं देख सकते। एक बहुत ही फेमस सा फ्रेज है कि अ पर्सन इन द फ्रेम कैन नॉट सी द पिक्चर। हम जब वो स्टेज पे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उस समय हम नहीं देख सकते कि आगे क्या सीन आने वाला है। ठीक है, जब एक डायरेक्टर मूवी शूट कर रहा होता है तो जो पर्सन एक्ट करता है वो एक्ट करते वक्त नहीं देख सकता, वो बाद में देख सकता है ओके कि शॉट कैसा था या बाद में वो शॉट कैसा कन्वर्ट होने वाला है आगे, उस टाइम हम नहीं देख सकते। तो जब बाद में कनेक्ट हो ही जाने वाला है तो अभी क्यों दुखी होना है? हो सकता है वो चीज़ बेस्ट निकले हमारे लिए। हमारा क्या नेचुरली थिंकिंग पैटर्न ही ऐसा उल्टा ही चलता है, तो हम उल्टा ही सोचते हैं कि नहीं ये खराब ही होने वाली है, बट हमें नहीं पता चलता दैट माइट बी द बेस्ट थिंग हैपेंड विद अस इन लाइफ। हु नोज। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको आपको लगता हो कि अभी अपनी लाइफ से एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए कि साला सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा है, सब गलत ही हो रहा है। शायद उनके माइंड में ये क्लैरिटी आए कि नहीं ठीक है, ये बेस्ट चीज़ ही है या आगे बहुत अच्छे से कन्वर्ट होने वाली है ये। एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्या पता मैं आपके लिए कुछ ऐसा ले आऊँ जो आपके लिए बेस्ट निकले।